Hello everyone, welcome to Banking Study. Today I will share my routine one day before exam for SBI clerk. What I will do. आज मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले डीआईस करी थी, तो मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई। शायद मैंने 15 से 20 डीआई करी थी, जिसमें से एक ही ये डीआई थी वो अच्छे लेवल की थी, क्योंकि इसमें ताकि टोटल दिया हुआ था, कुछ लेफ़्ट दिए हुए थे और लेफ़्ट जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसका परसेंटेज लेके दिया हुआ था, जो सक्सेसिव परसेंटेज करके इसमें अप्लाई हो रहा था। इसके बाद में ये सब ठीक था, मतलब इसमें ओनली परसेंटेज बेसिस पे था ये दिया हुआ, तो इसमें क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चंस के आंसर निकालने थे। और ये था डबल पाई चार्ट वाला, जिसको मैंने करा था, और शायद ये मेरे लगभग 15 से 20 कुछ डीआई हुए हैं। और ये मैंने जो हर्षल सर की जो क्लास थी 30 डीआई वाली, उसमें से कुछ मैंने पहले कर लिए थे और कुछ मैंने आज करे हैं। तो उसमें से वो क्या, लाइक मैं कंसेप्ट जैसे लाइन ग्राफ वाले थे, तो उसमें जो लाइन मेथड में थ्रू होता है उस सब के थ्रू हो गई थी। और डबल पाई चार्ट वगैरह केसलेट भी थी इसमें 2-3, तो वो सब भी हो गया था मेरा। ऐसा मतलब ऑल ओवर सारे कंसेप्ट एक बार देख लिए मैंने। तो ये तो वरुण सर ने आज वोकेबलरी क्लास ली थी, उसमें ये 10 वोकेबलरी थी। तो इसमें क्लोक का मतलब एक था, जैसे कि जो कवर कर पाए, ढीला कपड़ा, जो हम जैसे बुरखा टाइप रहता है तो उसमें टू कवर या सीज करना, ऐसा कुछ मीनिंग था। हेराल्ड का मतलब साइन था, और फ्रेलिटी का मतलब वीकनेस था। पर्टिनेंट मतलब कि लाइक अभी रिलेवेंट था। और फ्लक्स का मतलब था कि जो अनस्टेबल है, और इनफ्लक्स का एक लार्ज नंबर में लोगों का इनसाइड होना। टिंकरिंग का मतलब था कि टू इम्प्रूव या टू फिक्स करना। इम्पेटस का मतलब था इनकरेज करना या मोमेंटस देना। और रेंकल का मतलब था कि किसी की, जैसे इसका एक वो था लाइक कि कीवर्ड था कि जो रैंक किसी की आती है तो उसको देख के हम एनजीएस हो जाते हैं, तो एनजीएस इसका मतलब था। और ट्रिफल का मीनिंग था बहुत ही इनसिग्निफिकेंट। इसका एक मीनिंग था बागा टेल का मैंने याद है, जो तारक मेहता में जो बागा आता था वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बातें करता था। बागा टेल ट्रिफिल इनसिग्निफिकेंट, लाइक मैंने, तो मतलब ये वोकेबलरी वगैरह मुझे हेल्प कर रही है। एक अच्छे से मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब इसमें से मैं इजीली वोकेबलरी में, मतलब डिक्शनरी में मेरे में ऐड हो रहे हैं वर्ड, जो इजीली हो पा रहे हैं और आते भी एग्ज़ाम के अंदर। देन उसके बाद में मैंने डेली करंट अफेयर क्लास करी है, क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं ओनली फ्री मतलब कितना करूँ, मैं बोर हो जा रही हूँ, क्योंकि मेरा फ्री में नॉर्मली ठीक लेवल है। मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं क्वेश्चन बना पा रही हूँ, तो ओनली फ्री करते हुए मैं बोर हो जाती हूँ। तो फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास करी। मैं करंट अफेयर को मैंने नहीं छोड़ा है, डेली कर रही हूँ। एक एग्ज़ाम के दिन होगा कि मैं उस दिन का डेली नहीं करूँगी, अदरवाइज़ मैं डेली ही करती हूँ। तो मैंने उसकी क्लास करी थी। नॉर्मली वो 1.5 घंटे की क्लास थी, तो मैं 1.5 या 2x पे देखती हूँ उसको। जहाँ कुछ समझने वाला होता है वहाँ 1.5 पे, और अदरवाइज़ 2x पे देखती हूँ। तो मेरा लगभग 45 मिनट के लगभग लेता है वो। और इसके अंदर आज सर ने जो बैंकिंग का मेन कंसेप्ट था, उसमें ग्रेडिंग और रिस्क ऑफ लोन के बारे में अच्छे से समझाया था, और अच्छा टॉपिक था। जिसमें इंटरनल ग्रेडिंग करके और इंटरनल रेटिंग करके उससे रिलेटेड कंसेप्ट था। और तो ये सब मैंने किया। और मैं मतलब अभी तो मैंने रिवीजन छोड़ दिया, अदरवाइज़ मैं करंट अफेयर का रिवीजन भी साथ साथ में कर रही थी। बट अभी मेरा है कि ओनली मैं जो डेली की क्लासेस हैं उसी को देख रही हूँ। देन उसके बाद मैंने एक वरुण चित्रा सर की जो पहले की ली हुई थी, एसबीआई क्लर्क के लिए क्लासेस ली हुई थी, वो मेरी पहले की भी हुई थी। बट मैंने कि हाँ अब आज इंग्लिश का क्या करूँ, अभी तो कुछ नई क्लासेस सर ने एसबीआई क्लर्क प्री को डेडिकेट करते हुए ली नहीं है।
तो मैंने एक क्लास अटेम्प्ट करी है, उसके अंदर मेरा ये पूरा रिकॉर्ड रहा है। उसमें क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, मैंने स्किप भी करे हैं 2-4 क्वेश्चन, 2-4 गलत भी हैं। सबसे ज़्यादा में जो एरर में जो फिक्स प्रीपोजिशन है ना, वो वाली में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है। तो ये मुझे एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि इससे कुछ रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मैं उसको अच्छे से ध्यान रखूँगी। बाकी मेरा ऑल ओवर ठीक जा रहा है। एक एक क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज भी थी, मुझे यहाँ लग रहा था कि मोस्टली बी होगा, बट मुझे ये कॉम्प्लासेंट ए ऑप्शन में था, इसका मुझे मीनिंग नहीं पता था। तो इससे मैं कंफ्यूज भी थी थोड़ी कि पता नहीं है सही होगा या नहीं होगा, तो मैंने इस पर स्किप रखा था। बाकी ऑल ओवर ठीक गया। इंग्लिश मेरी पहले से मतलब इम्प्रूव हो ही रही है, और क्लर्क लेवल के लिए तो अच्छी इम्प्रूव है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ इंग्लिश में। तो जो वर्ड यूजेस वगैरह थे लास्ट के शायद 4 थे या कुछ 5 थे ऐसे क्वेश्चन थे, वो भी मेरे ठीक गए हैं। तो ऑल ओवर ठीक रहा है। इसके बाद में देखते हैं और क्या करते हैं आज। देन आफ्टर दैट आई विल रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम लास्ट 2 months से आई विल रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। तो मेरे यहाँ पे न्यूज़पेपर 1 डे मतलब एक दिन पहले का रहता है। तो इसमें कुछ न्यूज़ थी, जैसे इसमें ये एक साउथ जो नॉर्थ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और साउथ में 2 डिसएग्रीमेंट चलते रहते हैं, उससे रिलेटेड था कि मिस्टर स्टालिन बोल रहे हैं कि डिलिमिटेशन से वहाँ पे लोकसभा सीट्स कम हो जाएंगी, और मिस्टर पीएम और मिस्टर शाह बोल रहे हैं कि इससे उस पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये उससे रिलेटेड कुछ है। और एक ये जो है वो है कि न्यूज़ है, इसमें है कि जैसे नॉर्मली जब कुछ एलिगेशन के बाद में जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको डिबार कर दिया जाता है उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि वो कुछ टाइम के बाद रहता है, उसके बाद में उनका वो जो रहता है कि वो निर्दोष हो जाते हैं, तो उसके बाद वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। और एक जो यूक्रेन वाला यूएस यूक्रेन जो मिनरल डील पे हुआ है उससे रिलेटेड था। फिर मैंने बाकी ज़्यादा देखा नहीं, उसके बाद में सीधा मैं एडिटोरियल पेज पे गई हूँ। तो एडिटोरियल पेज में एक तो ये था जो अभी साउथ के अंदर तेलंगाना के अंदर जो एक टनल कोलैप्स हुआ है उससे रिलेटेड था कि ये पहले उत्तरकाशी में भी हुआ है, अभी असम में भी हुआ था और यहाँ भी हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ था। ये मैंने फिर पढ़ा नहीं, इतना मन नहीं था, तो फिर मैंने एक ये उठाया, इसको मैंने आधे से ज़्यादा पढ़ा है। इसमें रिलेटेड था कि जो रेलवे सिस्टम जो स्टाम्पेड वगैरह जो हो रहे हैं, अभी कुंभ में हुआ था, फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ था, मतलब उसको एक ऐसे ले रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह की मेनली उसको एक ये नहीं कि हमारा एक फेलियर है ऐसे ना ट्रीट करके उसको ये बोला जा रहा है कि मतलब ये तो एक मिसफॉर्च्यून था जो गलती से हो गया और इसको इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, इससे रिलेटेड था। और मेरा इतना मन नहीं था, अब तो मैं अब है कि रीजनिंग का कुछ पजल्स वगैरह सॉल्व करूँगी, क्योंकि देन आई अटेम्प्टेड सम पजल्स लाइक मैंने 20-25 पजल्स करी है, जिसमें से जो एसबीआई क्लर्क लेवल की थी वैसे मतलब कुछ पजल इजीली बन रही थी, कुछ मैंने मिस्टेक्स करी थी, जैसे ये वाली पजल थी तो इसमें मैं बार बार गलत रीड कर दी, मतलब अप डाउन का कुछ था उसको गलत रीड कर रही थी तो मेरे को 2-3 बार बनानी पड़ी थी। बाकी अदरवाइज ये एक पज़ल अनसर्टेन वाली थी जिसको मुझे मतलब बंद हो रही थी, बट मैं पॉसिबिलिटी कट हो जा रही थी, बने जा रही थी, कट हो जा रही थी, बने जा रही थी, तो इसको 4-5 पॉसिबिलिटी में बनाया। बाकी इसमें सर्कल वाली पजल भी थी, सर्कल या स्क्वायर वाली, तो उनको मैंने मतलब लीनियर रो में मैं थ्रेड मेथड से बनाती हूँ। तो मैंने एक ये पजल थी जो मतलब फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वगैरह हो रहा था, तो मैंने इसको लीव कर दिया कि मेरी आगे की पजल्स वगैरह ख़राब ना हो। और ऑल ओवर मैंने 21 करी है, उसमें से एक ये बनी नहीं, तो ऑल ओवर मेरी 20 पजल्स हुई है। मतलब एक बार गो थ्रू होली मोस्टली कंसेप्ट पजल के थे तो वो इसमें कवर हो गए, तो हो गया लगभग इसका भी।